भैया एकरा पहले आप लोगन के प्रयागराज के मोनालिसा कांड आप लोगन के बीच में हम भेजले रहे, जीवना के बड़ा अच्छा खासा दुलार प्यार आप लोगन देत हुवन मिलल। 4 दिन में 4 लाख व्यूअर ओ गाना के चल गल और सब देख के लोग बधाई दिहलन। तब तक वही कुंभ पावन पवित्र तीर्थ स्थल पर ऐसन घटना घट गल, ऐसन घटना घट गल कि आज पूरा देश वो घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार के नाकामी बतावत। बारे भगवान तेरी भी लीला गजब है, तू ही दुनिया को बनाता है और तू ही दुनिया को बिगाड़ता भी है। तेरे मर्जी के बगैर पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिलता। राई से पर्वत बनाते हो, पर्वत से राई बनाते हो, जीरो से हीरो बना देला। कब वो समय आवेला तो हीरो से जीरो भी बना देला। तुहार महिमा केहू जानत नहीं खे। 4 लाइन कवि जी भाव लिखलन भूमिका के अंदर, ध्यान दिहन ए विरहा के अगर आप लोगन मिजाज से सुन ले बा दिल द्रवित हो जाए। ये हमरे घमंड ना बा, ये आप लोगन का प्यार बा। 4 लाइन भूमिका के अंदर लिखल गई कैसे, शोक में सन गई संत संगम धरा, गम के सागर में डुबकी लगाए सभी। आद साधक हृदय का पुजाता सभी का, करता क्रंदन करुणी अंबर वनी रवि। ढल जाता दिल देख दशा दृश्य को, याद आता तो आंखें भर जाता जमी। रविंदर वो पी लिखे कैसे दास्तान को, रो रही है कलम रो रहा है कवि। ई कौनो कपोल कहानी नहीं खे, कौनो कपोल बात ना बा। आप लोगन के आंख के सामने दृश्य देखल चीज बा। आप लोग सोशल मीडिया गोदी मीडिया तो बहुत दबा कर रखी इस चीज को, लेकिन जहां तक सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया चैनल वाले खोल करके पर्दा दिखाना चाहे और दिखाए भी, लेकिन जो गोदी मीडिया है, जो सरकार से करोड़ों करोड़ों का एडवर्टाइज करने के लिए रुपया लेती है, वो इस चीज को दबाई रखी। एक लाइन तर्जमा मास्टर का, फिल्म का तर्जमा मास्टर कि अरे मोहब्बत की झूठी, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। बहुत अच्छे बेटा, बड़ी चोट खाए, बड़ी चोट खाए, जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए।
लेकिन बड़ा सुंदर कवि जी भाव लिखलन है। का लिखल गई गाना में कि धर्म की धरोहरी, धर्म हिंदुस्तान ओ देश है बाबू की आस्था से पत्थर पूजता है। उस पत्थर में हिंदुस्तान, हिंदुस्तानियों की आस्था होती है। गंगा को पवित्र जल कहता है। जिस जल को घर में छिड़क दिया जाता है तो लोग बताते हैं कि शुद्ध घर हो जाता है। कवि जी बड़ा अच्छा भाव लिखलन कि धर्म की धरोहरी। मैं उस कवि को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस लाइन को लिखा है कि धर्म की धरोहरी, धरा हिंदुस्तान की, धरा हिंदुस्तान की। पक्षी पशु गुण, पक्षी पशु गुण गाता पुराण की, गाता पुराण की। धर्म की धरोहर, धरा हिंदुस्तान की, धरा हिंदुस्तान की। यहाँ से हमारे बिरहा का कहानी शुरू हो गल। बताई ला कि बिरहा का मूल चीज कहानी होला और कहानी आप लोगों के एकदम जैसे शीशा में सूरत लौकेला, साफ साफ सबके समझ में चली। नजम के लाइन में बतावल गल प्रांत यूपी जिला, प्रांत यूपी जिला जौनपुर की बात सही। हुआ हादसा सच्चा सुनो हालात सही। कही माँ बेटी से संगम नहला दो मुझे, तीर्थ त्रिवेणी का दर्शन करा दो मुझे। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं सारे पाप तन से कट जाते, माँ गंगोत्री में जाके जो गोता लगाते। देश विदेश के, देश विदेश के सन्यासी संत आए हैं, महाकुंभ का चारों ओर चर्चा गाए हैं। तनी बात समझ ला भैया, बात हो कहां का। उत्तर प्रदेश, राज्य उत्तर प्रदेश, जिला जौनपुर। जिला जौनपुर में गांव उसराव पुरवा, वो गांव का नाम बा उसराव पुरवा। ओइजे के कहानी बाटे
और कुंभ एहर 2025 में महाकुंभ 144 वर्ष के बाद ई महाकुंभ लगल बा। ओ त्रिवेणी पर जहां गंगा जमुना सरस्वती ये तीनों का धारा जाके एक जगह मिलेला, वही संगम पर महाकुंभ लगल बा। देश विदेश के लोग आइल बन, बहुत दूर दूर से। मने इतना तक बाबू प्रमाण मिला कि इलाहाबाद संगम पर, प्रयागराज संगम पर कुंभ लगा है और कानपुर तक कोई होटल यात्री के ठहरने के लिए खाली नहीं, इतना भीड़ है। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीड़ है। सरकार के तरफ से आमंत्रण पत्र लिख के, उत्तर प्रदेश के सरकार की तरफ से आमंत्रण पत्र लिख के बहुत लोगन के आमंत्रित कई के बुलावल बा कि आवो लोग संगम हमार देख लल। जबकि बाबू ये तीर्थ स्थल संगम और महाकुंभ ये ऋषियों महर्षियों का है, तपस्वियों का है, साधु संतों का है। इसमें कहीं निमंत्रण नहीं दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी सरकार आमंत्रण पत्र दे करके देश विदेश के लोगों को बुलाया। फिर वही उसराव पुरवा के रहे वाला एक लड़की, जेवना लड़की के नाम जागवंती बतावल गई। वो लड़की के नाम पेपर पत्रिका से जागवंती मिलल बा। वो जागवंती शादीशुदा है, अपने ससुराल की है, अपने ससुराल में है। लेकिन ओकर भौजाई उसराव पुरवा के भौजाई फोन पर बतियावत तड़ी आ कहत तड़ी एगो बात, तनी बढ़ के द मास्टर। यह तरज बा कि जब से सिपाही से भैले हवलदार हो, नथुनिए पे गोली मारे, हाय नथुनिए पे गोली मारे, सैया हमार हो नथुनिए पे गोली मारे। जागवंती के भौजाई फोन कैली आ वो फोन पर बतावत है का कहताड़ी। फोन कई के कहताड़ी भौजी बारंबार हो, नहान लागल कुंभावा के ननदो हमार हो, नहान लागल कुंभावा के। भौजी बारंबार हो, नहान लागल कुंभावा के ननदो हमार हो, नहान लागल कुंभावा के। कहतड़ी कि ये नंदो देश विदेश के आइला सब लोगवा, बारंबार संजोगवा। मम्मी पापा भी बाणन जाए के तैयार हो, नहान लागल कुंभ
कुंभावा के ननदो हमार हो नहान लागल कुंभावा के। ए भैया आज फोन पर जागवंती से ओकर भौजाई बतियावत कि मम्मी पापा जिद कैले बनन संगम पर जाए के एबुची से नहवा दिया तू हमनों को मन करत अटे आ तू अतू तो चल जाए संगही हमनियों के सबका के मम्मियों पापा के आ सबका के नहवा दा कोई संगम पर। काला से बाबू जागवंती आइल बे नैहर आ नैहर आके कैले का बड़ी तरज बा मास्टर का तर्ज का लाइन बा। ये तरज बा रोज कोट के सपोर्ट नहीं चाहिए पिया हमके बोरा के नोट नहीं चाहिए पिया रोज कोट के सपोर्ट नहीं चाहिए पिया हमके बोरा के नोट नहीं चाहिए पिया या तो तू राख लो ना तो तलाक दो या तो तू राख लो। तरस से सुंदर हमारा बिरहा का फर्ज बा। कवि जी लिखलन है ओ जागवंती ननद भौजाई के माई बाबू के लेके चलिन है बस पर सवार भइलिन कैसे धई माई बाबू के संग गड़िया हो कैली कुंभ नहाए के तैयारिया हो कैली माई बाबू संग गड़िया हो कैली कुंभ नहाए के तैयारिया हो चलली लिया के बस में बैठाई के चलली लिया के बस में बैठाई के। वही मौनी अमावस्या के दिन इलाहाबाद संगम पर ओ बेचारी अपनी माँ बाप और भौजाई को लेकर पहुंच गई। अब ब्रह्म मुहूर्त में अमृत स्नान करने के लिए इंतजार कर रही थी। वही संगम के तट पर जाके जैसे अपन जो कुछ भी ली थी बिछा करके एक तरफ माँ सोई है एक तरफ भौजाई सोई है एक तरफ पिताजी सोए हैं बगल में वो सो जाती है। छोटे छोटे बच्चे थे लेकिन होखल का बाबूजी उस दिन अमावस्या के मौनी अमावस्या के रात ब्रह्म मुहूर्त के बेला में बाहर ऐसी भयावह दृश्य हुआ बाबू ऐसा मंजर हुआ वहां का कि कवि को लिखना पड़ा क्या रहली बिछा के सूतल घाट पर चदरिया रहली बिछा
बिछा के सूतल घाट पर चदरिया करे स्नान खातिर गंगा के कछरिया। तब तक ओही मौनी अमावस्या के ब्रह्म मुहूर्त के बेला में अमृत स्नान करने के लिए हुआ क्या, भीड़ भारी लोगन के बटुराए लागल। लोग जाके त्रिवेणी नहाए लागल। भीड़ भारी लोगन के बटुराए लागल। लोग जाके त्रिवेणी नहाए लागल। राम राम गा के डुबकी लगा के, राम राम गा के ए भैया, राम राम गा के ये लड़की जागवंती ये भी अब नहाने की सोच ही रही थी। तब तक बाबू इतनी भीड़ उमड़ी कि अचानक भगदड़ मच गई। और जब भगदड़ मचल बा हो भैया, तब वहां का दृश्य कैसन भयल बाटे। कि भगदड़ मचला भारी, अरे बुधवार के रातिया में अब भइल धक्का मुकी बिगड़ल सभा कर हालतिया। इतनी भीड़ भयल बाबू, भगदड़ हुआ। जितने लोग घाट पर सोए हुए थे, लोग रौंदते हुए कुचलते हुए, का लइका का बच्चा का जवान सब लोग सुतल बा। सब इतना भीड़ उमड़ल बा कि सबके कुचलत रौंदत लोग गंगा में जाए लगलन। ओकरा में भइल का कि केहू के आँखा फूटल, केहू के आँखा फूटल, केहू के हाथ टूटल। ए भैया केहू के पावा टूटल, गंगा जी के घाटिया। कतना परैलन कतना लाते से कुचैलन हो। केतना लोगन के भाईल तीरे मऊआतिया। अरे केहू के माई मारल, केहू के माई मारल, केहू के भाई मारल, केहू के माई मारल, केहू के भाई मारल, केहू के मरी गईलान जीवन के संगतिया।
देखी के हालतिया देखी के हालतिया पगल सब कर मातिया हो ए भैया भैलिया फता गिरल लसिया पर लसिया ए बाबू किसी के गोद के बच्चे कुचल करके दम तोड़ दिए, किसी बेटा की मां मर गई, आंख के सामने कुचली गई, किसी का पति तड़फड़ाता रहा लेकिन भीड़ में पैरों तले वो पत्नी का पति रौंदा गया। बारे भगवान तेरी भी लीला गजब है। आज कवि को लिखना पड़ा, देखते ही देखते जहां बहुत अरमान लेकर के लोग गए थे, चल करके नहान करेंगे, मौनी अमावस्या के अमृत स्नान करेंगे, मोक्ष के प्राप्ति के लिए लालसा लेकर के लोग गए थे। लेकिन देखते ही देखते उस नहान घाट पर मंजर क्या हो गया बाबू। कवि जी टेरी के अंदर भाव दिए हैं बढ़ के। अरे नहाना श्मशान बन गया, श्मशान बन गया, लाश की लगी बिछौना मरघट के समान। देखते ही देखते पावन पवित्र गंगा जमुना सरस्वती के तट पर जो नहान करने के लिए गए थे बाबू, वो श्मशान घाट बन गया। कवि को लिखना पड़ा, एक लाइन तर्जबा मास्टर का। यह तरज हो कि प्रभु आप बसे वृंदावन में, प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। मगर गाना का भाव दिहल गई कि बिलखे व्याथा से नर नारी, अरे बिलखे व्याथा से नर नारी, रक्षा करो या के गिरधारी। बहुत अच्छे बेटा। वहां के लोग चीख पुकार करने लगे, मालिक को से रहम मांगने लगे कि हे प्रभु, हे दुनिया के मालिक, ये तूने क्या किया। कवि को लिखना पड़ा क्या,
तारन महतारी, जग के जग तारन महतारी, रक्षा करो या के गिरधारी। लागे जस चीखत चिनगारी, लागे जस चीखत चिनगारी, रक्षा करो या के गिरधारी। आखिरकार बाबू लोग रोते बिलखते चित्कारते रहे। उसी तट पर, उसी घाट पर जो बहुत उम्मीद लेकर के जागवंती अपने माता पिता भौजाई को लेकर गई थी। आए हाय हाय, एक तरफ उसकी मां दब जाती है, कुचली जाती है। उसके आंखों के सामने उसके पिताजी रौंद दिए गए। उसके आंखों के सामने उसकी भाभी तड़पती रही, रौंदाती रही, लेकिन कोई न बचा सका। आखिरकार जागवंती भी उसी भीड़ का शिकार हो गई। वो भी अपने माँ बाप, भाभी और बच्चों को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन बार मालिक, बार दुनिया के लिखने वाले किस्मत, क्या उन जागवंती की किस्मत में तो यही लिखा था? क्या तेरी किताबों में गरीबों के लिए यही लिखी जाती है? आज जागवंती अपने भाभी के 3 बच्चियों को लेकर के, उसके भाभी के केवल 3 बच्ची ही थी, जिसका नाम बताया गया कोमल, अनु, अंजलि। पेपर पत्रिका में यही प्रमाण मिला बाबू। कोमल, अनु, अंजलि तीनों लड़कियों को लेकर के गंगा के तट पर रोती है और रो करके गंगा मैया से एक बात कहती है। क्या कहती है बाबू? जगवंती रोहत में गंगा मैया के रार पर बैठ के अपने माई बाबू भौजाई के लाश के वो भीड़ में लगल खोजे। जब थक जाती है खोज करके, लाशें नहीं मिलती है बाबू, तो गंगा मैया के रार पर बैठ रो करके कपार धर करके रोती है और कहती है कि जनती की लूटी जाई, जनती की लूटी जाई, हमरो से नुरवा माई, जनती की लूटी जाई, हमरो से नुरवा माई, ऐती ना करे हम नान जी।
माना हम करत रहनी तोहरा से कहत रहनी, माना हम करत रहनी तोहरा से कहत रहनी, गइल ना रही दया जी जान जी, खातानी क्रिया कबहू आइब ना भिरिया माई, खातानी क्रिया कबहू आइब ना भिरिया माई, टूटल भरोसा यारा मान जी, आइब ना भिरिया तोहरा, आइब ना भिरिया माई मान। रो करके अपने माँ बाप और भाभी की लाश को खोजने की कोशिश करती है। तीनों बच्चियों को तो बचा लियो, तीन जो छोटे छोटे मासूम उसकी भाभी के बच्चियां थी, लड़कियां थी, उन तीनों को तो बचा ली, लेकिन माँ और बाप और भाभी को नहीं बचा पाई। इधर उधर दौड़ करके लाश खोजती रही। घर खबर देती है, उसके घर के लोग आए हैं। लेकिन बाबू हम एक सवाल करना चाहते हैं, और आप लोग सोचिएगा कि मैं सवाल गलत कर रहा हूं कि सही। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तमाम वादे कर रही थी और तमाम अपने माथे पर सेहरा जोगी जी बांधना चाहते थे। कितना बड़ा तीर्थ स्थान पर इतना बड़ा महाकुंभ हमने लगाकर लोगों को बटोर कर दिखा दिया। वो दावा कहां गया और ड्रोन कहां गए? ओ 5,000 6,000 कैमरा लगे थे, वो कैमरा कहां गया? किसके लापरवाही से हुई? प्रशासन के लापरवाही से हुई कि सरकार के लापरवाही से हुई? अगर प्रशासन के भी लापरवाही से ये कांड हुआ, ये मंजर हुआ वहां का, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ही जिम्मेवार है। क्यों? कि अगर ढंग से महाकुंभ बीत जाता तो जोगी जी अपने माथे पर सेहरा बांधते, और सेहरा बांधना चाहते थे। तो ये जब मौत भी हुई है तो इस मौत का जिम्मेवारी ही जोगी जी को ही लेना पड़ेगा। आज जोगी जी, अरे सबसे शर्म की तो बात यह है कि 17 घंटा 18 घंटा तक ये बात छुपाई गई। जोगी जी बोलते रहे कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, थोड़ा हल्का फुल्का भगदड़ हुई, कुछ लोग घायल हैं, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। साधु महात्माओं को बरगला करके शाही स्नान करवाए। इतना ही नहीं, उन साधु महात्माओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया गया। कितना बड़ा पाप हुआ बाबू कि उस घाट पर एक तरफ लाश पड़ी है और एक तरफ लाशों का बिछौना लगा है उस घाट पर, और एक तरफ उस लाशों को छुपा करके जोगी शाही स्नान करवाती है, अमृत स्नान करवाती है जोगी सरकार। धिक्कार है ऐसी सरकार की, शर्म आनी चाहिए जोगी जी। आपको शर्म आनी चाहिए अपने को जोगी कहते हुए। मैं कहता हूं इस बात को
देख तमाशा संगम का, देख तमाशा संगम का, सब लोगों ने हुंकार किया। कहां सो गई मीडिया, प्रशासन शासन को फटकार किया। कहां गई सब विधि व्यवस्था। जोगी जी कहते थे कि ऐसा व्यवस्था किए हैं, ऐसा व्यवस्था किए हैं कि वहां परिंदा पर तक नहीं मार सकता। तो कहां गई सब विधि व्यवस्था, कहां गई सब विधि व्यवस्था। खाली बात बनाते हो, धर्म का पाखंड फैलाकर लोगों को भरमाते हो। कथनी करनी में अंतर होती, ए जोगी जी, कथनी करनी में अंतर होती। झूठे ढोंग दिखाते हो, धर्म के आड़ में छिप करके राजनीति अपना चलाते हो। धर्म की आड़ लेकर के और आप अपना राजनीति चलाते हैं। शर्म नहीं आती है। खैर, इसका गवाह, इसका सबूत और कोई नहीं है तो ऊपर वाला जरूर है। जोगी जी जानते हैं कि मैं छुपा लूंगा। 17-18 घंटे बाद 25-30 लोगों की मौत का आंकड़ा जोगी जी घड़ियाली आंसू बहाते हुए टीवी पर आए और घड़ियाली आंसू बहा करके 25-30 लोगों की मौत की जानकारी दी, 90 लोगों की घायल की जानकारी दी। लेकिन मैं बाबू दावा करता हूं, उस कुंभ के नगरी में, कुंभ के स्थान पर, कुंभ के मेला में 30 और 25 लोगों की मौत नहीं हुई। सोशल मीडिया तो बाबू एक थे सोशल मीडिया करीब 1000 से ऊपर मौतों का आंकड़ा बता रही है। 4 PM एक न्यूज है जो खुलासा किया कि जोगी जी 17-18 घंटा आप सब जानते थे, आपके पास सब चीज था, तो आप 17-18 घंटा छुपाए क्यों? आज जोगी महात्मा सभी लोग ये पूछ रहे हैं जोगी जी से कि हम लोगों से इतना बड़ा पाप करवा दिए। ठीक है, भगदड़ हुई, विधि का विधान था, भगदड़ हुई, मौतें हुई, लेकिन जोगी जी को मौत नहीं छिपाना चाहिए था, मौत को बताना चाहिए था। जोगी संत कह रहे हैं, साधु संत कह रहे हैं, स्वामी कह रहे हैं अखाड़े के कि कम से कम बता दिए होते जोगी जी तो उन मरे हुए लोगों को नाम पर, मरे हुए लोगों के नाम पर हम लोग एक रोज उपवास करते उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो जहां धर्म के नाम पर लोग गए थे, अब वो पानी, धर्म का पानी और गंगा जल नहीं रहा, वो पवित्र हुआ। वहां तो पाप हुआ और पापों में महापाप हो गया, महापाप हुआ। महाकुंभ में महापाप। कवि भाव दिए हैं क्या? गम के लहरिया उमड़ल, ये कोई कुंभ महाकुंभ कोई नया नहीं है बाबू। ये तो गणना के अनुसार कुंभ, अर्ध कुंभ, महाकुंभ आता है। कहा जाता है कि 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ लगता है और 12 वर्ष के बाद कुंभ लगता है। ये 144 के वर्ष के बाद महाकुंभ लगा था, तो कोई नया नहीं है। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार में भी कुंभ लगा था। याद करें आप लोग, कुंभ लगा था। वहां रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची। उस समय उस मेला का
जिम्मेवारी आजम खान को दिया गया था। जब भगदड़ मची रेलवे स्टेशन पर तो आजम खान नहीं चाहते हुए भी वो भगदड़ का जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लिए। समाजवादी पार्टी के सांसद वो चाहते तो कह देते कि ये भगदड़ से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेलवे और रेलवे स्टेशन केंद्र के पावर में आता है, केंद्र के पावर में आता है। केंद्र सरकार समझे यात्रियों को जाने के लिए और ट्रेन बढ़ाए या रखे, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको जिम्मेवारी मेला का है। लेकिन बाहर समाजवादी पार्टी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजम खान ने उस भगदड़ की अपने ऊपर लेते हुए और जाकर के महात्माओं के सामने, जात का मुसलमान वो बेचारा अपना टोपी सामने रख दिए और हाथ जोड़ करके महात्माओं से, साधुओं से, संतों से माफी मांगे कि हे महात्मा, ये संत समाज, हम इस भीड़ को संभाल नहीं पाए, और अपना इस्तीफा ले जाकर के माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, अपना इस्तीफा अखिलेश यादव जी के हाथों में थमा दिए कि मैं इस भीड़ को नहीं संभाल पाया। हालांकि अखिलेश यादव इस्तीफा को मंजूर नहीं किए। तो बाबू ये होना चाहिए जोगी सरकार जी, इनको कम से कम हुआ तो हुआ, हादसा हो गया, बहुत लोगों की जाने गई, लेकिन 17-18 घंटा तक जो बात छुपाई गई, ये लोगों के दिल में टीस हो गया और ये दिल में टीस बनकर जाएगा नहीं जब तक वो आदमी जिंदा रहेगा। कवि को भाव देना पड़ा क्या? हाय गम के लहरिया उमड़ल, गम के लहरिया उमड़ल, संगम के कछरिया बाबू, हई तड़प वियोग में, तड़प वियोग में बिछुड़ के नर नारी, मंगल घटिया परियम मंगल होई गईले भैया, लसिया के लागल गंगा तीरे भरमारी, चिख के चिलालन पीटी पीटिया पंछतिया दादा, हाँ देख के हालतिया सब कर बहया सुधारी। आज बाबू ये चीज देखते ही देखते पूरे देश में सनसनी फैल गई। कितने लोगों की मौत हुई है, अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी आंकड़ा नहीं दे पाई है। कम से कम उन परिवार वालों को अगर लाश सुपुर्द कर दिया जाता तो अपने उनके परिजन लाश को ले जाकर विधिवत अंतिम दाह संस्कार करते। इतना ही नहीं, एक जगह भगदड़ नहीं हुई, उस प्रयागराज के झूसी में भी उसी दिन भगदड़ हुई। लेकिन जब मीडिया वाले प्रशासन से पूछे, जो उच्च कोर्ट के अधिकारी है उससे मीडिया के लोग पूछते हैं, तो बोला कि हमको तो जानकारी ही नहीं है। अरे तुम मेला का रखवार हो, उच्च अधिकारी हो,
तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा बोझ है और झूसी में इतना बड़ा हादसा हो गया, कितने लोग मौत के घाट उतर गए और तुमको जानकारी ही नहीं। कहां गया तेरा ड्रोन कैमरा? कहां गया तेरा ड्रोन कैमरा? कहां गए इतने कैमरे जो लगे थे मेला में? सोशल मीडिया वाले तो ये भी बताते हैं कि 2 नहीं बल्कि 3 जगह पर भगदड़ हुई थी, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। सरकार अंत में जोगी जी घोषणा किए कि मरे हुए को परिजनों को 25-25 लाख दिया जाएगा। अरे सही आंकड़ा मिले तब तो देंगे आप 25 लाख या 30 लाख जो आपको देना होगा। आप तो सही आंकड़े नहीं बता रहे हैं, तो आप 25 लाख कहां से दे पाएंगे? हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं। तो बाबू, ये है उत्तर प्रदेश की सरकार और ये है कुंभ का तांडव। कुंभ मेला में जो तांडव हुआ, वीआईपी लोगों के लिए अलग से रास्ता बनाया गया। वीआईपी लोग जाते थे तो सभी रास्तों को जाम करके और वीआईपी को स्नान कराया जाता था। स्नान है, यही महाकुंभ का नियम है, यही तीर्थ स्थान का नियम है। क्या इस देश में 2 तरह के लोग हैं? एक वीआईपी हैं और एक जनरल हैं। यही संविधान का नियम है। बाहर ये दुनिया और बाहर संविधान चलाने वाले लोग। कवि जी एक भाव दिए हैं क्या? सत्य कर्म धर्म, सत्य कर्म धर्म व्यवहार तो सुख राशि घर ही। मनवा चंगा था जहां में मथुरा काशी घर ही। संत फकीर से मिलल बा फरमान हो, अइली कठौती गंगा खम्ब में भगवान हो। कर जप तप योग साधना हिंदवासी घर ही। मनवा चंगा था जहां में मथुरा काशी घर ही। मैं तो कहता हूं बाबू कि मत जाओ कोई तीर्थ स्थान पर, मत जाओ कोई मंदिर में, मत जाओ किसी मस्जिद में, मत जाओ किसी गुरुद्वारे में। अरे घर पर रह करके अगर अपने माँ बाप का सेवा कर दिया और उस सेवा से माँ बाप खुश हो गए, प्रफुल्लित हो गए, तो इससे बड़ा न कोई धाम है, न इससे बड़ा कोई तीर्थ स्थान है, न इससे बड़ा कोई मंदिर है, न इससे बड़ा कोई मस्जिद है, न इससे बड़ा कोई गुरुद्वारा है। अपने घर पर रह करके अपने माता पिता का सेवा कर लो, अपने परिवार का सेवा करो। ये सबसे बड़ा धाम है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। कवि के एक बात लिखे के पड़ल कि कतना लोगन के अखड़े रे गई जान हो, काहे नाही आई के बचावलन भगवान हो। सुनी क्या दुखित खबरिया
मन उदासी सबही मनवा चंगा त जहां में मथुरा काशी घर ही। कहल गई बा बाबू की मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपका मन ठीक है तो घर ही पर गंगा है, घर ही पर जमुना है, घर ही पर सरस्वती है। गाना के अंतिम लाइन में कहल गल, जय जखाड़ श्री स्वामी जी के ओम प्रकाश फुलवारी। कथन करे रविंदर मां शारद की बलिहारी। अरे नहान श्मशान बन गया, यादव ओम प्रकाश सदगुरु के धैले ध्यान। नहा